दोस्तों नमस्कार, मैं सूर्य। आज हम टीटम चौधरी महाविद्यालय के जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग से आज आपको एक नया टॉपिक लेके आए हैं, जो कि टॉपिक का नाम है पत्रकारिता में बाइट का महत्व। पत्रकारिता में बाइट की क्या भूमिका है। तो दोस्तों आपको बता दें, पत्रकारिता में जो बाइट होती है उसकी भूमिका अति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बाइट आपको बता दें, किसी भी आप कोई भी न्यूज कवर करने जाते हैं, किसी भी न्यूज चैनल संस्थान में कोई भी खबर लगाने के साथ साथ उस खबर के लिए बाइट बहुत महत्व रखती है। अगर किसी खबर में बाइट नहीं होगी तो वह खबर आपकी दमदार नहीं होगी, मजबूत नहीं होगी और विश्वसनीय नहीं होगी। किसी भी खबर की विश्वसनीयता के लिए बाइट बहुत जरूरी होती है। उदाहरण के लिए हम आपको बता दें कि अगर कहीं पर कोई एक हत्याकांड हो गया, कोई बड़ा एक क्राइम केस हो गया, आपके जैसे ललितपुर जनपद में कई लोग मारे गए हो, कोई हमला हो गया हो, तो आप उसका खबर लाइव तो दिखा सकते हैं, लेकिन जब तक कोई भी न्यूज़पेपर हो या कोई भी हो, तब तक उस खबर को इम्पोर्टेंट नहीं देते, तब तक नहीं देते जब तक कि उसमें कोई ऑफिशियल बाइट ना मिल जाए। ऑफिशियल बाइट होती है कि जैसे यहाँ पर कोई बड़ा क्राइम हुआ है, 8-10 लोगों की हत्या कर दी गई हो, तो वहां पर जो आपके जिले का, आपके जनपद का जो पुलिस अधीक्षक होगा, एसपी होगा, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होगा, वो आपको एक आधिकारिक बाइट देगा। यहाँ पर कोई बड़े घटना होती है तो यहाँ के जिलाधिकारी जो डीएम होंगे वो खबर से संबंधित आपको एक बाइट देंगे। बाइट जिस प्रकार अगर कोई यहाँ पर, जैसे आप लोग सुनते हैं, आपको परिभाषा के रूप में भी हम बता दें कि बाइट की डेफिनेशन क्या होती है। तो दोस्तों आपको बता दें, किसी भी खबर के बारे में संक्षेप में जो कैमरे के सामने खड़े होकर अन्य व्यक्ति जो जानकारी देता है, जो 30 सेकंड के अंतर्गत किसी भी खबर से जुड़ी हुई जो जानकारी दी जाती है, वह बाइट कहलाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए हम मान लें कि यहाँ पर श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय में इस वक्त हम मौजूद हैं, तो यहाँ भी हम कोई खबर को कवरेज करने आए हैं। यहाँ पर कोई बड़ा आयोजन है, यहाँ पर कोई बड़े मुख्यमंत्री आए हैं या कोई आए या कुछ भी यहाँ पर कार्यक्रम हुआ हो, तो यहाँ के जो कार्यक्रम हुआ उससे संबंधित हम जानकारी किससे लेंगे? यहाँ के किसी व्यक्ति से लेंगे, यहाँ के जो प्रिंसिपल होंगे, प्राचार्य होंगे, मैनेजमेंट होगा, जो प्रबंधक होंगे यहाँ के, उनसे हम ये चीज जानकारी लेते हैं। तो उनसे अपने जो चैनल होगा उस चैनल का उनके पास सामने माइक लेके रिपोर्टर खड़ा होगा, कैमरे से उसकी बाइट ली जाती है। जब उसकी बाइट ली जाती है तो उससे पूछा जाता है कि क्या कार्यक्रम हुआ और क्या उद्देश्य था, किस लिए हुआ, जिस सब संबंधित छोटी मोटी बातचीत अपन उनसे जो जानकारी लेते हैं। ये बाइट होती है लगभग 30 से 40 सेकंड की। उसमें जो व्यक्ति द्वारा, अदर व्यक्ति द्वारा रिपोर्टर को कैमरे के सामने 30-40 सेकंड में संक्षेप में कुछ बातें बताई जाती, ये बाइट कहलाती है। तो दोस्तों ये हो गई अपनी बाइट। बाइट महत्वपूर्ण, और बात हो रही कि बाइट क्यों महत्वपूर्ण है, तो आपको हम बता दें, अगर खबर में आपके बाइट नहीं है तो उसकी विश्वसनीयता नहीं है, क्योंकि आप कुछ भी लिख देंगे वो मान्य नहीं हो सकता है। लोगों के बीच भ्रामक जानकारियां आजकल बहुत ज्यादा सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया जब से आ गई है, बहुत ज्यादा जो पोस्टें होती हैं वो भ्रामक भी होती हैं। तो इन चीजों को बचने के लिए एक आधिकारिक बाइट, अगर किसी किसान के यहाँ कोई दुर्घटना होती है, कहीं कोई गांव की बात होती है, तो हम वहां के संबंधित ग्राम प्रधान से बात करते हैं, वहां के मुखिया से बात करते हैं, वहां के लोगों से बात करते हैं। जब हम किसी गांव की बात करते हैं तो वहां के गांव के सरपंच से जब हम कुछ बात पूछते हैं, क्या बात हुई, कैसे हुई, कब हुई, तो ये जो बात हुई वो हम उसको केवल उसके चेहरे पर कैमरा करके उससे कुछ बात पूछते हैं, वो बताता है, वही बाइट है। इसके अलावा जो इंटरव्यू होता है वो अलग है। इंटरव्यू होता है वो 1 to 1 होता है, वो साक्षात्कार और बाइट में अंतर है। साक्षात्कार जो इंटरव्यू होता है उसमें रिपोर्टर और जो जिसका इंटरव्यू ले रहा है वो आमने सामने बैठते हैं और सवाल करते हैं, वो आपको जवाब देते हैं। वो 2 वे कम्युनिकेशन होता है। जो बाइट होती है उसमें 1 वे कम्युनिकेशन होता है, एक तरफा संचार होता है। जो बाइट देता है केवल वही बात करता है, उसको पहले से समझा दिया जाता है रिपोर्टर द्वारा
कि जब कैमरा चालू होगा हम कुछ भी बोलेंगे, आपको ये चीजें अपने बारे में क्या क्या बताना इम्पोर्टेंट है, तो वो सारी चीजें उस व्यक्ति द्वारा बाइट के थ्रू आपको बताई जाती हैं। तो दोस्तों बाइट के बारे में हम और भी जानेंगे, तब तक के लिए ये आपकी थी बाइट के बारे में बहुत विस्तार से भी बताया गया है। हम आपको उनके और जो पॉइंट बिंदु हैं उनके हम नोट्स बना के भी आपको हम भेजेंगे। अब इसके बाद अपना एक अगला चैप्टर आ रहा है, उस पर भी हम अगले टॉपिक पर भी ध्यान देंगे। इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक और होता है, ये हो गया अपना बाइट के बाद आता है बीट को हिंदी में कहते हैं क्षेत्र। किसी भी न्यूज चैनल संस्थान और किसी भी जो समाचार पत्र का संस्थान है उसमें बीट क्या कहलाती है। तो दोस्तों बीट भी अति महत्वपूर्ण मानी गई है, किसी भी न्यूज चैनल संस्थान हो, चाहे आपका कोई भी अखबार का जो हेड ऑफिस हो, कहीं भी हो, वो बीट। तो दोस्तों हम आपको बता दें बीट क्या है। किसी भी संस्थान द्वारा, किसी भी मीडिया संस्थान द्वारा किसी रिपोर्टर को उसको रिपोर्टिंग करने के लिए जो क्षेत्र दिया जाता है वह उस रिपोर्टर की बीट कहलाती है। फिर से आप समझिए डेफिनेशन, बीट को कहा जाता है क्षेत्र। बीट को एक और शब्द हम यूज कर सकते हैं यहां पर, बीट फील्ड कहलाती है। बीट को हम फील्ड भी कह सकते हैं। तो फील्ड क्या होती है किसी भी मीडिया संस्थान में, ये आपका 4 नंबर में आते ही आता है क्वेश्चन। बाइट भी 4 नंबर में आता है और बीट भी 4 नंबर में आपका क्वेश्चन ये आते रहते हैं आए दिन। तो इन हर साल तो इनको भी हमें समझना अति महत्वपूर्ण है। और आगे भविष्य के लिए अगर आप पत्रकारिता क्षेत्र में हैं तो आपको ये छोटी छोटी बातें इनको विद डेफिनेशन के अलावा इसको एग्जाम्पल के तौर पर भी आपको समझ आना अति महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों बात कर रहे थे बीट यानी क्षेत्र यानी फील्ड। तो किसी भी मीडिया संस्थान में फील्ड क्या होती है। तो दोस्तों जिस प्रकार हमने अभी आपको बताया, किसी भी न्यूज चैनल या मीडिया संस्थान में किसी भी रिपोर्टर को रिपोर्टिंग करने के लिए दिया गया वह क्षेत्र, जिस क्षेत्र में रिपोर्टर को रिपोर्टिंग करनी होती है वह उस रिपोर्टर की फील्ड अथवा बीट अथवा क्षेत्र कहलाती है। तो दोस्तों बीट और बाइट आप लोगों को हमें लगता है समझ में आ गई होगी। फिर से हम आपको बता दें, एग्जाम्पल के तौर पर बता दें आपको कि बीट क्या होती है। कि जैसे हमारे मान लीजिए ललितपुर ही ले लीजिए, अमर उजाला ललितपुर संस्थान है, यहाँ पर कम से कम 4 से 5 रिपोर्टर होते हैं एक जिले में। ऑफिशियल जो रिपोर्टर होते हैं किसी भी संस्थान के 4 से 5 होते हैं। इनका कार्य क्या होता है, तो ये ऐसा नहीं होता है कोई भी रिपोर्टर कहीं भी जाके रिपोर्टिंग कर ले, ऐसा संभव नहीं होता है। सभी रिपोर्टरों को उनकी अपनी अपनी एक एक फील्ड मिलती है। वह फील्ड कैसी होती है, वो फील्ड ऐसी होती है, उन्होंने कहा बीट किसी को क्राइम बीट मिलती है, वो क्या करेगा, क्राइम की खबरें लेगा। क्या करेगा, क्राइम की खबरें लेगा। क्राइम की खबरों में क्या आता है, पुलिस क्राइम का जो रिपोर्टर होगा उसके सोर्सेस होंगे पुलिस से जुड़े हुए, थाना, कोर्ट, कचहरी, यहाँ पर क्राइम की उसको खबरें मिलेंगी। तो यहाँ की जो रिपोर्टिंग करेगा वह कौन होगा, क्राइम रिपोर्टर। क्राइम रिपोर्टर की बीट क्या हो गई, क्राइम बीट। अब आपको बीट समझ में आ गई होगी कि बीट क्या होती है। इसी प्रकार किसी रिपोर्टर की बीट होती है एजुकेशन। तो हमारे महाविद्यालय में कोई प्रोग्राम हो रहा है, हमने मीडिया को इनवाइट किया है, तो यहाँ कौन आएगा, जो एजुकेशन बीट देख रहा होगा, जिसकी बीट, जिस रिपोर्टर की बीट होगी एजुकेशन, वही हमारे यहाँ आएगा। इसके अलावा हम बात करें अगर कि हेल्थ रिपोर्टर, हेल्थ बीट, ARTO बीट, खनिज बीट, बहुत सारी बीट होती है, दर्जनों बीट होती है। इन सब में कई बार क्या होता है, जब कम रिपोर्टर होते हैं तो 2-2, 3-3 बीट एक एक रिपोर्टर को दे दी जाती है। वो बीट अब समझ में आ गया, बीट क्या होती है। किसी भी मीडिया संस्थान द्वारा किसी भी रिपोर्टर को रिपोर्टर करने के लिए दिया गया वह क्षेत्र जिसमें उस रिपोर्टर को रिपोर्टिंग करनी होती है, वह उस रिपोर्टर की बीट यानी फील्ड यानी क्षेत्र कहलाता है। तो दोनों टॉपिक आज आपके क्लियर हो गए होंगे, बाइट और बीट।
इसके अलावा जो अगले अपने टॉपिक हैं उनके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे और आपके लिए हमको पीडीएफ भी हर टॉपिक से जुड़ी हुई हम आपको ग्रुपों में शेयर करते रहेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।